दोस्तों, मैं रईस पठान आरपी लाइव के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ। ये वो समय है जब सरकार से सवाल पूछने पर डर लगता है, क्योंकि चुप रहना ही राष्ट्रभक्ति की परिभाषा बन चुका है। आज हम बात करेंगे उस लोकतंत्र की जिसे एक संदूक में बंद कर दिया गया है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ईवीएम मशीन की, यानी इलेक्ट्रॉनिक मशीन, जो बड़े बड़े नेताओं का भविष्य तय करती है। अभी हाल के दिनों में इस वोटिंग मशीन को लेकर देश में काफ़ी चर्चा हो रही है और होना भी चाहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत पूरा विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। राहुल गांधी कहते हैं, जब जनता वोट देती है तो केवल बटन ही नहीं दबाती, जबकि लोकतंत्र पर पूरा भरोसा जताती है। अगर यही भरोसा मशीन में दबकर रह जाए तो लोकतंत्र एक औपचारिक रह जाता है। अब सवाल ये उठता है कि आपने जो वोट डाला है आखिरकार गया किसको है। पूरे विपक्ष की मांग है कि वोटिंग आधार कार्ड से ही लिंक हो और हर वोट का हिसाब डिजिटल मशीन से ही जनता को मिलता रहे। अब आप ही बताइए, क्या पारदर्शिता मांगना गुनाह है? क्या आरजेडी नेता तेजस्वी यादव कहते हैं, अगर पारदर्शिता नहीं रही तो लोकतंत्र का कोई महत्व नहीं रह जाता। अगर आप बिहार चुनाव पर नज़र डालते हैं तो सबसे पहले बिहार चुनाव क्यों घोषित हुआ? इसकी वजह एनआरसी और ईवीएम मशीन की चर्चा है। इसकी खास वजह यह है कि बीजेपी को इस बात की चिंता भी सताती है कि नीतीश ने अगर पार्टी छोड़ दी तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। इसी कारण उन्हें बार बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया जाता है, क्योंकि सत्ता से ही सत्ता को जीता जा सकता है। अभी खबर निकल कर आ रही है कि चंद्रबाबू नायडू बीजेपी से अलग हो सकते हैं। क्या एनडीए में बिखराव शुरू हो गया है? इस बात को लेकर बीजेपी में अंदरूनी खलबली शुरू हो चुकी है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर वोटिंग प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शिता होनी चाहिए, जनता को यह अधिकार मिले कि जनता का वोट किधर गया। क्या आप चाहते हैं कि ईवीएम मशीन का पुराना पैटर्न ही बना रहे या हर वोट का हिसाब जनता के पास रहे? अब हम बात करते हैं आतंकवाद की। आतंकवाद का जनक पाकिस्तान राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बन गया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हमारी पकड़ कमज़ोर हो गई है? भारत आतंकवाद का सबसे बड़ा शिकार पहले से ही बन चुका है। क्या भारत अभी भी चुप बैठेगा? अमेरिका ने हमें जो धोखा दिया है कहीं का नहीं छोड़ा है, जो पाकिस्तान को गले लगा रहा है और चाइना से मीठी मीठी बातें करता है, और आज भी ट्रम्प से के जयकारों से हमारा गला सूख जाता है। जिस तरीके से पाकिस्तान ने हमारी बहनों के सिंदूर को उजाड़ा था, हमें बड़ी मुश्किल से हिसाब पूरा करने का मौका आया तो ट्रम्प ने अपने दोस्त पाकिस्तान को बड़े नाटकीय ढंग से बचा ले गया और सीज़फायर करा दिया। अब देखना यह है कि पाकिस्तान की हरकतों का जवाब हमारे प्रधानमंत्री किस तरीके से देते हैं। आइए, ये आने वाला समय बताएगा।